Assalamualaikum guys, hope you guys are well. Welcome back to my YouTube channel. और आज हम करेंगे आप लोगों की पुरजोश फरमाइश पे ड्रम रोल्स करूंगा। स्टोरी टाइम। क्या स्प्रिंग हिल रहा, गुर्बत है मेरे पे, इतनी बड़ी गुर्बत है मेरे पे कि मैं बेड का गद्दा भी नहीं चेंज कर सकता, इतनी गुर्बत है मेरे पे। स्प्रिंग हिल गया मेरे गद्दे के। एडिट करना चाह रहा हूँ अपनी, क्योंकि मैं तो कोई एडिट वैसे भी इतनी ज्यादा नहीं बना रहा, तो मैं खुद की एडिट बनाना चाहूंगा जरा। Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Okay, enough. करेंगे स्टोरी टाइम, और स्टोरी टाइम का टॉपिक क्या है? मेरी सुसाइडल अटेम्प्ट, मेरी फेक सुसाइडल अटेम्प्ट। स्टोरी शुरू होती है ऐसे कि मेरे माँ बाप के 3 अदद बच्चे हैं, मैं, मेरी एक बहन और मेरा एक बड़ा भाई। सबसे छोटा हूं मैं, पर उम्मीदों में सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे पहले 2 भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं रखी, लिटरली कोई उम्मीद नहीं रखी व्हेन इट कम्स टू पढ़ाई। किससे उम्मीद रखी? मेरे से। मैं उस पढ़ाई के बोझ के नीचे भी दबा हुआ था, मैं उनकी उम्मीदों के नीचे भी इसी तरह दबा हुआ था। मैं पैदा हुआ था तो ये तो डॉक्टर बनेगा। अब बैक इन स्टोरी। जब मैं अपने होशो हवास में आता हूँ, जब मैं बोलना चलना समझना शुरू हो जाता हूँ, तो मुझे मेरी मम्मा स्टोरी सुनाती हैं कि तुम्हें जिस नर्स ने ऐसे पहले उसमें बाजुओं में पकड़ा था, उसने ऐसे उठाया था, एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक, वेट, लेट मी डू द एक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं नर्स हूँ, ठीक है, और ये मैं हूँ, ये मैं अभी पैदा हुआ हूँ, ठीक है, एंड शी वाज लाइक, मैं तो जिस बच्चे को उठा दूं वो तो डॉक्टर ही बनता है, मेरे हाथ तो जादुई हाथ हैं, ये ऐसे हिला के ये डॉक्टर बनेगा, इसकी तो शक्ल पे ही डॉक्टर लिखा है। अकॉर्डिंग टू माय मम्मा मुझे डॉक्टर बनना था, अकॉर्डिंग टू माय फादर मुझे डॉक्टर बनना था, अकॉर्डिंग टू माय पूरा खानदान मुझे डॉक्टर बनना था। वो नॉर्म्स वगैरह मेरे जहन में बैठे, तो मैंने किस में आ गया? मैं प्री मेडिकल में आ गया। मैं बचपन से ही स्लो प्रोसेस वाला इंसान हूँ। मेरा दिमाग एक लिमिटेड काम तक चलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो मैं हमेशा से इस तरह का बंदा था। मैं मेहनत बहुत करता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बट मुझे नहीं होता था, अल्टीमेटली मेरा गोल रीच नहीं होता था। आई वाज द टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसको बहुत ज्यादा टीचर से भी उम्मीदें होती थी। टीचर्स मरते थे मेरे पीछे। क्यों? क्योंकि मैं उनके उठाता था। मैं हमेशा फ्रंट रो पे बैठता था, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टडीज, बिकॉज ऑफ द बुलीज। क्योंकि मैं पीछे अगर बैठूं तो मुझे वो बुली करते थे लड़के। क्यों? क्योंकि मैं कंगड़ा पांगड़ा था, मैं छोटा सा इतना सा था, और मैं बहुत ज्यादा मशीन था। इस वजह से मैं हमेशा आगे उनसे बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में आगे बैठता था, और मेरे टीचर्स को लगता था कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हूँ। और वो जब एंटर होती थी, सबसे पहले मैं खड़ा होता था, अस्सलाम वालेकुम, और मैं भागता था कि मेरे से पहले कोई डस्टर उठा के उनका बोर्ड ना साफ करते। मैं उठाता था उनके और मैं वही वाला बच्चा हूँ गाइस। मैं वो बच्चा था जिसको स्कूल में टीचर्स स्टाफ रूम भेजती थी चीजें लाने के लिए, और मुझे प्राउड होता था कि ओए होए होए मैम के पेपर्स ला रहा हूं मैं। ये मैं था, वो जो तरह होते हैं ना, जो उठाने वाले बच्चे, नर्ड। मैं हूँ वो वाला बच्चा जो ऐसे मैम को, मैम आपने बोला था कि आज तो टेस्ट होगा। मैं वो वाला बच्चा था, और उसी टेस्ट में नल्ला फेल भी मैं ही होता था, मैं भी वही था। एनीवेज तो हमेशा से मुझ पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पूरे स्कूल की, बट मैं इतना भी नालायक नहीं था। 80% तक ले लेता होता था, बट वो नहीं था जो 90% तक जाता था। तो मेरी गोल्स अचीव उस तरह नहीं होते थे। खैर, अब मेडिकल का भूत सवार हो गया था सारे खानदान में। वैसे ही मुझ पे भी वो था। जब भी हम लोग किसी हॉस्पिटल से गुजरते थे, मेरी मामा वो लाइक, मेरा बेटा तो इसी कॉलेज में पढ़ेगा, इसी जगह पे आके नौकरियां करेगा, मेरा बेटा तो ये डॉक्टर बनेगा, तो वो डॉक्टर सर्जन बनेगा, बड़ा सर्जन बनेगा। तो मेरे दिमाग में वो नॉर्म्स बैठ के थे जिसको मुझे फॉलो करना था। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। इंजीनियरिंग वगैरह तो मेरा कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि मैथ्स की तरफ तो मैंने जाना ही नहीं था। मैथमेटिक्स से तो मुझे उलझन होती थी। बचपन में 9-10 में जो वो थ्योरम होते थे, रटा के मैं तो उनसे जान छुड़ाता था। एफएससी आती है, एफएससी में मैंने सेलेक्ट करनी प्री मेडिकल। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनना था। बोर्ड के पेपर्स आए, गुजारा 80%, 85%, दैट्स ऑल। मेरिट में होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मैं था फेडरल बोर्ड में। अब जो हमारा केपीके का होता था, वो होता था ईटा, और ईटा का टेस्ट आता होता था, पेपर जो आता होता था, वो आता होता था एबटाबाद बोर्ड से। मोस्टली एबटाबाद बोर्ड से आता था। अब जब हमारे एफएससी के पेपर्स खत्म होते हैं, और हमारे पास मेरे हाल से कोई 3-4 महीने का टाइम होता है, जो हमारे बोर्ड के पेपर्स के बाद मेडिकल का टेस्ट होता है ईटा का। कॉन्टेक्स्ट ये है गाइस, बैक इन स्टोरी ये कि मैं और मेरे मामू का, सगे मामू का बेटा, हम दोनों एक अटेम्प्ट में मेडिकल के पेपर के लिए जा रहे थे। हम लोगों ने दोनों ने साथ दे रहा था। अब वो था एबटाबाद बोर्ड में, मैं था फेडरल बोर्ड में। जो ईटा का टेस्ट होता है वो ज्यादातर एबटाबाद बोर्ड से आता है। उसके पास थोड़ा बहुत ये प्लस पॉइंट था, बट वो रहा बहुत ज्यादा लाइक वो यहाँ था और मैं यहाँ था।
अब स्ट्रेस भी था, लाइक पूरे खानदान की नजरें हम लोगों पे थी कि कौन सा बच्चा होगा, ये तो दोनों चलते फिरते डॉक्टर है। हमने तो भाई, वो मेरा बेस्ट कजन है, लाइक ही इज माई फेवरेट कजन, मेरा बेस्ट ही है वो। अब हमने ऐसे ऐड कर दिया था कि इस कॉलेज में साथ जाएंगे, पढ़ेंगे, साथ डॉक्टर बनेंगे, खानदान का नाम रोशन होगा, ये वो पेपर्स के दिनों में खूब पढ़ाए, चाटे किताबें चाटे। बट वो था थोड़ा सा मीसना पढ़ाई में, लाइक आई यूज्ड टू ट्रस्ट हिम, व्हिच इज माय बिगेस्ट रिग्रेट। मैं उस पर बड़ा ट्रस्ट करता था, वो कहता था नहीं मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मुझे तो लगता है मैं नेक्स्ट टाइम में साल ड्रॉप करके दूंगा, ये मैं तो अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के, वो करेगा तो मैं भी करूंगा। एनीवेज, करते कराते उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, मेरी बहुत ज्यादा एवरेज थी। मैं जाता हूँ टेस्ट देने के लिए। टेस्ट में तो मुझे पता था कि मैंने कर लिया ब्लंडर, बहुत बुरा रिजल्ट आएगा मेरा, मुझे तो पता था मैं फेल होगा। द वेरी नेक्स्ट डे रिजल्ट आ जाता है बाय द वे गाइस। और वो निकला बाहर उसी हॉल में से, तो मुझे लगा कि उसमें पूछा क्या बना भाई तेरा, नहीं बस मुझे नहीं लगता पास हो जाए। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हम लोगों ने प्लान बना दिया कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे ये वो। अब सीन ये होता है कि जब रिजल्ट आता है वो हो जाता है क्लियर, मेरिट पे आ जाता है, और मैं 100 नंबर भी नहीं आते, 800 में से जिसको कहते हैं 100 नंबर भी नहीं आए। हालांकि एक एमसीक्यू का मार्क्स 4 नंबर का होता है, और अगर आप एक गलत कर लो तो -1 हो जाता है। तो आप लोग खुद सोच रहे मेरी नलायकी, इतनी हद तक नलायकी है मेरी कि मैंने 100 नंबर भी नहीं लिए। 100 नंबर जिसको कहते हैं, हार्डली आई थिंक 64 थे। रिजल्ट आया, फेल हो गया, शौक रह गया, डॉक्टर बनने का शौक रह गया। अब बैंड करना शुरू हो गया। मेरी तो आदत है गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी बुरा सिनेरियो आए सिंपैथी ले लो। सिंपैथी कैसे लेनी है? सिंपैथी ले लो, मारो खुद को, चपेड़े मारो, मुंह लाल कर लो। मैंने जो किया, सिंपैथी ले ली पूरे खानदान की। पूरे खानदान वालों ने कहा खैर है कोई बात नहीं, और सबके मैंने माइंड में ये डाल दिया भाई मैं तो फेडरल बोर्ड का था, मैं तो अहमदाबाद बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ी थी, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, किसी कुछ जगहों पे डिफरेंट भी था। और मेरी अक्ल चेक करें, किडनी का साइज फेडरल बोर्ड में इतना लिखा था, इतना मिलीमीटर लिखा था, अहमदाबाद बोर्ड में एकदम थोड़ा सा डिफरेंट था। यही एमसीक्यू आया था। मैंने सारा ये इसी तरह मैंने बहाने भूने करके उन लोगों के माइंड में बना दिया कि मैं साल पूरा वेस्ट करूंगा और मैं अटेम्प्ट अगली दूंगा और मैं फिर डॉक्टर बन जाऊंगा। मैंने ये कर दिया, और मैंने जब साल ड्रॉप कर दिया और उस पूरे साल में मैंने क्या पढ़ाई की, कुछ भी नहीं की। एंड पर आके वही 3-4 महीनों में टरक गया, मेरी फट गई मेरी किताबें। जब देखी मैंने कहा ओए ये तो मुझे याद ही नहीं है, पूरे साल का गैप ही दे दिया, अब तो मुझे कुछ भी नहीं याद। अकेडमीज लगा रहा हूँ, किप्स जा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी अकेडमी जा रहा हूँ, पढ़ के रट रुटा के सारी किताबें फिर से जाता हूँ। मतलब दूसरी अटेम्प्ट में मैं देता हूँ, और दूसरी अटेम्प्ट में कैसे करें, क्या हुआ, पेन। जितना पहले अटेम्प्ट में दिया था उससे भी कम मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैं नल्ला हूँ, मेरा प्रोसेस नहीं होता, मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता कुछ चीजें। भाई कोई अवार्ड मुझे मिले ना मिले, माँ बाप की उम्मीदें तोड़ने का अवार्ड मुझे जरूर मिलना था, और मिल गया। दूसरी दफा भी ईटा मैंने फेल कर दिया। अब हम लोग थे मिडिल क्लास लोग, नहीं अफोर्ड कर सकते थे भाई, सीधी सी बात है, नहीं अफोर्ड कर सकते थे। हम लोग जो सेल्फ पे पढ़ाते थे 10-10 लाख 15-15 लाख पर साल की फी नहीं दे सकते थे। तो मैंने क्या किया, मास्टरमाइंड, कोई और ऑप्शन नहीं पता था। मैंने तीसरी दफा साल रिपीट करना था, और मैंने किया। पर किस तरह मनाया, मेरे पेरेंट्स लाइक नहीं भाई बस हो गई है, बहुत नाक कटा दी है, इसको कोई डिग्री करवाओ। यहीं पे मुझे कोई अहमदाबाद के अंदर ही कोई सस्ती यूनिवर्सिटी में टरखा रहे थे ना, मैं और किसी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो इस्लामाबाद जाऊंगा, ना गया तो मेडिकल का दोबारा दूंगा। शर्त रखी, मेरे घर वाले नहीं माने, और मैंने क्या किया मैंने गेस करें। मुझे अभी भी वो वक्त याद आता है, मैं अपने कमरे में अंदर बैठा हुआ था, दरवाजा बंद करके, बाहर मेरा भाई, मेरा माँ बाप लड़ रहे हैं आपस में, शोर की आवाजें आ रही है कि ये कैसा बच्चा है भाई, ना पढ़ता है ना कुछ, इसको तो डिग्री कॉलेज में भेजो। ये उनके अल्फाज थे, टॉर्चर में क्या करूं भाई। और मुझे तो उनका भी बेइज्जती करना हक पे था भाई। पहली दफा फेल किया, दूसरी दफा फेल किया, क्या किया पूरे साल, क्या किया, झक मनाया मैंने। मेरे साथ के बच्चे जो कि रिपीट कर रहे थे, मेरे दोस्त, वो हो गए, वो मेरिट पे हो गए भाई। मेरे बाप को उनका भी पता था कि वो तो हो गए हैं, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था। खैर एनीवेज, मैं अंदर बैठा मास्टरमाइंड, क्या करूं भाई क्या करूं, समझ नहीं आ रही, टेंशन हो रही है, क्या करूं। एक्टिंग का तो मैं बादशाह हूं, एक्टिंग के तो मैं बहुत बड़ा जबरदस्त सा बादशाह हूं। मैंने क्या किया पता है आपको, अब मैं अंदर अपना बैंड कर रहा हूँ, मैं अंदर अपना रोए जा रहा हूँ, पर मैं सिंपैथी रोने से नहीं गेन कर सका उस टाइम पे। अब मैंने क्या किया, मैंने उठाई कोई मम्मा की टैबलेट, अंदर कोई पड़ी हुई थी, मुझे नाम भी नहीं आते, कुछ थी छोटी छोटी एलर्जी की कोई टैबलेट्स थी। मैंने कहा एलर्जी की टैबलेट्स खाते हैं तो नींद आ जाती है, एक खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, तो इन लोगों को लगेगा ठीक है ये सोया भाई वो। मैंने क्या किया, अपने टॉयलेट में जाके मम्मा का वो जो एक साशे जो टैबलेट का पलता होता है, जो भी होता है, उसको मैंने सारे के सारे फ्लश में डाल के फ्लश कर लिया और साइड टेबल पे रख लिया सिनेरियो बनाने के लिए। और मैं बेड पे भी नहीं,
बेड पे भी नहीं, बेड के साथ नीचे जमीन पे टॉयलेट के बाथरूम के आगे ऐसे करके लेट गया और मुंह से थूक निकालो। कैन यू बिलीव दैट? लाइक लिटरली मुंह से थूक निकालो। क्यों? क्योंकि मैंने फिल्मों में बड़े होके देखा था, जब वो स्टार प्लस के ड्रामों में जब उनको किसी को जहर दे देते हैं तो ऐसे मुंह से झाग निकली होती है। तो मैंने वो सिनेरियो बनाना था, मैंने कर गया, थूक निकाला सारा झाग छाग बना के और मैं लेट गया। 1 घंटा गुजरा, कोई भी नहीं आया, मेरा तो थूक जमीन से सूखता जा रहा था। मैं क्या करूं भाई, क्या करूं मैं? थूक सूखता, फिर से लेटा, मैं बाहर देखो कोई भी नहीं आ रहा। क्या थोड़े एक हद तक खामोशी हुई, भागता भागता आया वापस सिनेरियो के अंदर, फिर से ऐसे थूक निकाल के ऐसे पड़ गया और पलता रखा हुआ साइड पे कि जो भी अंदर दरवाजा खोलेगा उनको पता चलेगा कि तो मर गया, बेटे ने तो खुदकुशी कर दी, मेडिकल में पास नहीं हुआ तो बेटा तो मर गया। मैं तो ये सिनेरियो बना दिया। मेरी माँ दरवाजा खोलती है, आगे देखती है, मैं बेड पे नहीं हूँ, मैं बेड के साइड पे नीचे गिरा हुआ हूँ। मेरी माँ कहती है, ऐसे हाथ रखी उसे, ऐसे मुझे ठप की आवाज आई है और शोर क्या आया, ओए। No, this is not funny. Playing with your parents' feeling is not funny, but I played because I am a baddie. मैं तो बहुत बड़ा baddie हूँ, मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ। मैंने तो करना था क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में सिंपैथी चाहिए थी उस टाइम पे, और मैंने ली सिंपैथी मैंने माँ बाप से। माँ आई है मेरी रोते रोते, मेरे भाई के नाम जोर जोर से चीख रही है, इधर आओ बच्चा मर गया हाथों से, तुम लोगों ने उसको टॉर्चर कर दिया। जैनी मेरी माँ मेरी साइड पे होगी और उन दोनों पे पड़ गई, मेरे भाई और मेरे बाप पे पड़ गई। माँ तो माँ होती है, उसने तो फिर मेरी साइड लेनी थी। मुझे हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके, मैं अपने भाई मजबूत, मैं अपने एक्टिंग में मजबूत लेटा हुआ, चीख भी आ रही है पर मैं चीखूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा प्रोफेशनल एक्टर हूँ। अगर तो मुझे किसी ने कास्टिंग करनी है बेहोशी की एक्टिंग, मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताई थी, मैं बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता हूँ। अब मेरी माँ शादी है, किसी ने वो पलता नहीं देखा ऑनेस्टली, लाइक किसी ने भी नहीं देखा वो पलता। मेरी माँ बहुत शादी है, उसको लगा कि मुझे आ गया मिर्गी का दौरा। अब इन लोगों को एक देसी कोई टोटका आता है कि मिर्गी का दौरा है तो चप्पल सूंघाओ। बाथरूम का चप्पल भाई इतना गंदा जरासीमों वाला मेरे नाक के आगे रख रहे हो तुम लोग। और इतने में जब वो मेरे आगे आता है चप्पल, मैंने तो सांस रोकनी थी भाई, मैंने क्यों जम्स लेने थे, मैंने तो सांस रोकनी थी। अब जब मैंने सांस रोकी भी है, इतने में जब मेरी सांसें चेक करते हैं वो लोग, इस तरह करके करते हैं, मेरी सांस भी नहीं आ रही, उनको लगता है बच्चा मर गया। और वो चीखो पुकार शुरू हो गया, चीखो पुकार, लाइक लिटरली चीखो पुकार शुरू हो गया। अब जब मेरी माँ की इस सेकंड में सारों ने उठाया मुझे, ऐसे मैं बिल्कुल ढीला हो गया ऐसे। जब मुझे उठाया, मैं बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस नहीं होती है ऐसी गिरी हुई होती है, मैं ऐसे हाथ भी नीचे लटका, और मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, मैंने अपनी बॉडी से बिल्कुल सांस निकाल दी। मैंने कहा लटकूंगा ऐसे करके, ऐसे लटकूंगा। खैर इतने में भाई ने मुझे उठाया हुआ ऐसे करके और मुझे हॉस्पिटल के लिए भगा रहे हैं, लगे लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। मुझे अभी भी याद है कॉरिडोर तक पहुंच के। अब मुझे तो टेंशन होगी कि यार मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, आगे डॉक्टर मैदा शायदा दम देगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें, कहाँ है गोलियां तो कुछ भी नहीं खाएगी, मैंने क्या करूं। जो ही वो सीढ़ियों तक पहुंचे नीचे जाने के लिए, मैं ऊपर वाले पोर्शन में था, जो ही नीचे तक लेकर गए मैंने खांसी करना शुरू कर दी, एक्टिंग ताकि मुझे होश आ रहा है। मम्मा भागे पानी ला के दो, और जो ही वो पानी पिलाया मैं जाग गया। मैं क्या हुआ है, क्या हो गया है यहाँ पे? तुम क्या हो गया था तुम्हें? मैंने कहा मैंने मेडिसिन खा ली थी, मुझे नहीं जिंदा रहना, मुझे हीटा करना है दोबारा। लाइक बेटे की जिंदगी ज्यादा प्यारी है, उसको करने दो 1 और साल रिपीट। फिर मैं मजे से मुझे कमरे में लेकर जाते हैं, चिप्स विप्स बना के देते हैं, चाय बना के देते हैं। माँ मेरी मेरे साथ कमरे में बैठी हुई ऐसे बेचारी अफसरदा हुई थी, मुझे रोना आ रहा है, मेरे गले में गोला बन रहा है। मैं आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जिसके गले में यहाँ पे गोला बन जाता है और वो कभी भी फट जाता है रोने का। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने माँ बाप को बेटर ही कर दिया, मैं क्या करूँ। फिर मैंने अहद कर दिया कि मैंने अब पढ़ाई करनी है। द वेरी नेक्स्ट डे मैंने बुक्स उठाई, पढ़ाई की, अकेडमीज गया, दोबारा से बुक्स चाटी, और इतनी चाटी कि लाइनें तक याद हो गई, पेज नंबर तक याद हो गए थे गाइस, ऑनेस्टली नॉट गोना लाई। फिर रिजल्ट आता है, फिर पेपर दिया, फिर रिजल्ट आया, फेल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट फेल। अब मैं फिर से जब फेल हुआ, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था डिग्री कॉलेज के अलावा, बट फिर मैंने भी अपनी माँ का ब्रेन वॉश किया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ और मुझे इस्लामाबाद में पढ़ना है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, क्योंकि मैं सीए बनना चाहता हूँ। डॉक्टर्स की पे तो कुछ भी नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट महीने का 6 लाख कमाते हैं। माँ के जहन में बैठ गई बातें, रात को रोज हम लोग चाय पिए और बात करें सीए। और मेरी माँ मेरे साथ होगी, मेरे बाप को मनाया इसको इस्लामाबाद भेजें, इसको सीए कराएं, और वो सीए नहीं हो सका मेरे से।
और मैं यहाँ आ गया किसी और डिग्री में, लाइक हूँ अकाउंटिंग की डिग्री में ये, बट वो डिग्री नहीं है। अब मैं पहुंच आया था और अब मैं क्या हूँ, कंटेंट क्रिएटर, और साथ कर रहा हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो कि हो ही रही है। मेरा भाई बहुत ज़्यादा झूठ फरेब और धोखेबाजी में एक्सपीरियंस है। मैं बहुत एक सर्टिफाइड बेहोश एक्टर हूँ। एक और दफ़ा मैंने डॉक्टर तक को डिसीव किया, तो आप लोग मुझे क्या समझेंगे आप लोग मुझे। मेरी होती है घर में ऐसे ही लड़ाई, और मैं अंदर जाके 10 जोर का दरवाजा बंद करके लेट जाता हूँ अंदर। कोई आधा एक घंटा गुजरता है, मेरी तरफ कोई भी नहीं आ रहा, मुझे अटेंशन चाहिए थी। मैंने जोर का अलमारी पे ऐसे ढस मारा और मैं लम्हा पै गया नीचे। बाहर आवाज आई, मम्मा को पता नहीं कुछ ये हुआ, अंदर क्या हुआ। मम्मा आई भागती भागती, क्या हो गया, दरवाजा खोला, आगे मैं बेहोश पड़ा हुआ। और मुझे उठा के जब लेकर गया, इसी तरह मुझे अभी भी याद है, ऐसे हाथों पे मुझे उठा कर मेरा बाप सहारा लगा हुआ, हॉस्पिटल पीछे गाड़ी की पिछली सीट पे बिठाया हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ, सब कुछ सुन रहा हूँ लगा हुआ। माँ बाप आगे फ्रंट सीट पे बैठे हुए अपने में बहस कर रहे हैं, इसको बीमारी है कोई, ये इसका क्या करेंगे, ये क्या होगा इसका, इसके साथ बहस ना किया करो, इसके साथ गुस्सा ना किया करो, मासूम है, दिल छोटा है इसका। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, दिल हार्ट बीट तो मेरी वैसी तेज थी कि डॉक्टर तो पूछेगा क्या हो गया। अब मुझे जागना था, उससे पहले हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मुझे जागना था, क्योंकि इस तरह अगर आप लेकर जाएंगे तो डॉक्टर तो पहचान लेगा। तो मैं रास्ते में ही थोड़ा बहुत ऐसे करना शुरू हो गया। क्योंकि मुझे जागना था भाई, सीधी सी बात है। मैं जाग गया, मेरी मम्मा ऐसे पीछे करती, क्या उठो जानी दानी मैं रोने की भी एक्टिंग अच्छी से आ जाती है। अगर मैं आपको एक दफा रोने की एक्टिंग करके दिखाता हूँ, एक्टर हूँ मैं गाइस, मैं एक्टर हूँ। आई वॉज बॉर्न टू बी एन एक्टर। एनीवेज, तो मैं इसी तरह सिनेरियो में घुल मिल के मैं पूरा उठ के बैठ गया। उल्टी आ रही है, उल्टी की भी एक्टिंग बड़ी अच्छी से आती है मुझे। अब मैं करके नहीं दिखा सकता, वो अलग बात है। ऑन कैमरा आप लोग मुझे हेट करना शुरू हो जाओगे कि ये क्या चीज़ है। एनीवेज, डॉक्टर हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, इस तरह काम था उठा हूँ, मैं गाड़ी से भी बाहर निकला हूँ, बाप के सहारे ऐसे हुआ हूँ, गिरा हूँ, फुल जोर उस पर डाला हुआ है, सारा कुछ अंदर लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। इमरजेंसी में बात हुई, लेकर जाते हैं। इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया बच्चे को, आप साइड स्ट्रेस हो रहा है, चक्कर आया और मैं गिर गया। डॉक्टर ने कहा क्या, किस चीज़ का स्ट्रेस है। इसी तरह क्वेश्चन आंसर में पता चला, डॉक्टर ने कहा इसको तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसको, पता नहीं मुझे कोई ड्रिप श्रिप भी लगा ली थी, मुझे नहीं पता क्या कुछ लगाया था, मुझे समझ नहीं आ रही इस टाइम पे। मुझे डॉक्टर ने कहा इसको मेंटल स्ट्रेस ना दिया करें। मेरे माँ बाप को बता दिया, मेरे माँ बाप फिसल गए, सारी सी बात है। अब तो सर्टिफाइड हो गया चीज़ के भाई इसको मेंटल स्ट्रेस नहीं देना। तो अब मुझे फिर इज्जत मिलती थी। इतने में ही मैंने PS4 का भी अपनी डिमांड रखी, जो कि मुझे मिला, PS4 भी मिला। इस केस में मैंने बड़ा यूज़ किया अपने माँ बाप को, जैसे मेरी बातें मानने लग गए। इस्लामाबाद तक भेजा, लंदन तक भेजा, हर जगह भेजा, क्योंकि मैं एक मासूम, उनके नज़र में छोटे दिल का मालिक हूँ। अगर आप लोग मेरे माँ बाप, मम्मा पापा अगर आप लोग देख रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, मैं अब कामयाब हूँ थोड़ा बहुत माशाल्लाह से। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे, बचपना था, बचपना ख़त्म हो गया है। अब गुजारिश करता हूँ माफ़ी देना, कभी मुझे निकालना मत, मेरी जायदाद पे नजर है अभी भी, मुझे कभी मत निकालिएगा। I hope you like this video. That was a little funny video I wanted to share with you guys, and press the bell icon. Do subscribe the channel. आप लोग क्यों कुछ लोग without subscribe किए हुए देखते हो, क्यों? नीचे एक लाल बटन होगा, उस पर क्लिक कर लो भाई, क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या जाएगा आप लोगों का, मुझे थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे जब आप लोग देखेंगे, तो कमाई करने दो। आप लोग को हंसाता हूँ, चार्ज तो लेना है ना मुझे। Anyways guys, bye bye, I love you guys much, bye.